आईपीएल के मेगा ऑक्शन में एक वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। जो ऑक्शनियर है ह्यूग एडमिटिस, वो कोलैप्स हो गए ऑन स्टेज और मुंह के बल गिर गए, जिसके बाद ऑक्शन हसरंगा सबसे महंगे जा रहे थे। 10.25 करोड़ ऑलरेडी उनकी बोली लग चुकी थी और उस बोली के बीचों बीच जो ऑक्शनियर है वो कोलैप्स होकर गिर गए। अपडेट ये है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, वो उठ के बैठ गए हैं, लेकिन अभी भी ऑक्शन को इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया। अभी वेट कर रहे हैं कि क्या एक लंबा लंच ब्रेक जो है वो ले ले या फिर आगे कोई और किसी और को लेकर ये ऑक्शन शुरू करें। लेकिन ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक ऐसा चीज देखने को मिली जो अभी तक नहीं हुआ कि ऑन स्टेज हो गए और सारे जितने भी ऑक्शन के जितने भी लोग बैठे हैं टेबल पे वो सब शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि जो ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है वो इस तरीके से कोलैप्स हो गया। लेकिन अपडेट ये है कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि कुछ खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी, अगर हम बात करें हर्षल पटेल, 10.25 करोड़ आरसीबी ने वापस लिया है। रिटेन नहीं किया हर्षल पटेल को आरसीबी ने, लेकिन 10.25 करोड़ देकर वापस लिया। देवदत्त पडिक्कल, उनको मिला है 7.75 करोड़ राजस्थान रॉयल्स। उसके अलावा नीतीश राणा को वापस केकेआर ने लिया है 8 करोड़ में, उनको भी रिटेन नहीं किया था केकेआर ने। और जहां पर आप इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, हसरंगा की बोली जैसे मैंने बताया कि 10 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है जब ये ऑक्शन के गिरने की वजह से बोली को होल्ड पे डाल दिया है। लेकिन खबर ये भी है कि सुरेश रायना जो एक लेजेंड है आईपीएल के, उनके हाथ कोई बोली नहीं लगी, अनसोल्ड गए हैं, लेकिन उनके पास मौका है कि वो कल एक बार फिर ऑक्शन में आए। स्टीव स्मिथ को भी कोई बोली नहीं लगी। कपिल पाजी, अतुल वासन और कुंतल मेरे कलीग मेरे साथ हैं। पाजी, कैसे देखते हैं आप इस ट्रेंड को कि टीमें जो है अपने पुराने प्लेयर वापस भी ले रही है और कई ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। देवदत्त पडिक्कल, हर्षल पटेल, नीतीश राणा को इतने पैसे मिले, सुरेश रायना को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इसके पास इतना पैसा है और इस देश पे एक कोशिश यही होती है कि आपके पॉकेट में 100 रुपया में आप क्या खरीद सकते हो। कभी आप किसी प्लेयर को महंगा भी खरीद रहे हो और कभी उम्मीद करते हो कि शायद कोई सस्ता प्लेयर मिल जाए, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना एक टीम का, उसके ऊपर ये सब गेम है। और अगर खुला पैसा हो तो बात अलग हो सकती है। जब आपके पास बजट टाइट होता है तो फिर आप शॉपिंग करते हैं और सेल देखते हैं, कहां पर सेल में, कभी कभी सेल में महंगा भी मिल जाता है। जी हाँ, सेल है और सेल में महंगा भी मिल जाता है, जैसे कपिल पाजी कह रहे हैं। कुल सर आप अपने अपडेट दे सकते हैं और अतुल भाई से पूछ सकते हैं कि कैसे उनका रिएक्शन है इस अभी तक के जो ट्रेंड है, जो खासतौर पर इंडियन प्लेयर पे इतना पैसा खर्च हुआ है। अतुल भाई को तो मैं मतलब ऐसे सवाल ये है कि आपने श्रीलंका प्रीमियर लीग जो बिन अ पार्ट ऑफ दैट लीग, तो जो वनिंदु हसरंगा है, इससे पहले मैंने देखा कि विराट कोहली ऑल्सो रेटेड द क्रिकेटर वेरी हाईली। लेकिन आप अगर रिकॉर्ड देखते हैं उनके, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड है 120 का स्ट्राइक रेट है उनका, एवरेज है 15-16 के और 33 मैचों में 55 विकेट्स लिए। लेकिन जो फ्रेंचाइज टीम्स लाइक पंजाब या फिर आरसीबी, ये इतनी बोली, इतने ज्यादा बोली क्यों लगा रहे हैं वनिंदु हसरंगा के लिए? आपको क्या लगता है, रीजन क्या है? देखिए, इतनी ज्यादा बोली लग गई, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद ऑक्शनियर भी बेचारे बेहोश हो गए कि खिलाड़ी का नाम सुना नहीं ज्यादा, उन्होंने भी हसरंगा। और पर मैं सोचता हूँ कि वो ठीक है, चलिए मजाक की बात है, इज फाइन नाउ, बट ये तो मजाक की बात है। पर मैंने देखा उसको क्लोजली, हालांकि T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वर्ल्ड कप में वो, और बड़ी करीब से देखा उसकी। मुझे ये बात पता लगी अभी तक जितनी भी, कि अभी तक क्योंकि नए आए हैं तो अभी उनकी जो 2 गुगली है वो इतनी ज्यादा लोगों ने पकड़ी नहीं है, पर जिस दिन पकड़ ली उस दिन फिर वो बराबर हो जाएगी। पर फिर भी रिस्क विनर जो है हमेशा आईपीएल में एक प्रीमियम पे बिकते हैं, और रिस्क विनर के बिना टीम अधूरी रहती है, तो बात पक्की हो चुकी है। इसलिए हमेशा टॉप पैसा जो जाता है वो स्ट्राइक बॉलर के लिए जाता है और रिस्क विनर के लिए जाता है। तो मुझे लगता है कि एक उस टीम को जिसको डेस्परेशन है कि हमारे पास रिस्क विनर नहीं है, और उसके लिए अगर ये खिलाड़ी आ जाए तो एक तसल्ली हो जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल जो है उनको भी बड़े मजा आने वाला है, क्योंकि चिन्ना स्वामी के छोटे मैदान में इतनी जबरदस्त रिकॉर्ड है उनका, और अभी इंडियन टीम में वापसी हुई है, तो वो बड़े मैदान वाले जो फ्रेंचाइज हैं वो तो जरूर चाहेंगे कि हमें चैन मिल जाए। और मुझे लगता है कि बिडिंग वॉर जो है वो लेग स्पिनर्स के लिए काफी होगा। विवेक, बिफोर आई गिव द माइक्रोफोन टू यू, कुछ दर्शकों को कुछ अपडेट दे देते हैं। दीपक हुडा जो है वो खेलेंगे इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, 5.75 करोड़ में बिके हैं। हर्षल पटेल, उनको रिटेन जरूर नहीं किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। अब तक हर्षल पटेल जो है 63 आईपीएल मैचेस खेले हैं और 78 विकेट लिए हैं। उनको इस बार वापस
आरसीबी ने खरीद लिया है 10.75 करोड़ में। सुरेश रैना, स्टीवन स्मिथ और शाकिब अल हसन जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, सो फार बिग नेम्स, दोस हैव गॉन अनसोल्ड सो फार। कैरिबियन क्रिकेटर जेसन होल्डर 8.75 करोड़ में बिके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलेंगे। और नितेश राणा जो है केकेआर में खेलेंगे 8 करोड़ रुपए में। दीज आर बिग अपडेट्स ऑफ द सेकंड राउंड। आप कुछ कहना चाहते थे? इससे पहले कि मैं पाजी से एक सवाल पूछूं, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ह्यूग एडमिटस जो ऑक्शनर है, उनके बारे में एक छोटा सा प्रोफाइल देते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गए, बट ही इज अ वेरी रिनाउंड ऑक्शनियर। 2500 ऑक्शन वर्ल्ड वाइड वो कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि 2.7 बिलियन पाउंड्स तक उन्होंने सामान को बेचा है। और उनकी खासियत यही है, क्लासिक आर्ट और लग्जरी कार्स में वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। रिचर्ड मैडले को 2018 में बीसीसीआई ने रिप्लेस किया ह्यूग एडमिटस, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था। उनका कम से कम 25 साल का ये करियर है ऑक्शन का, और वो एज एन ऑक्शनियर, एज अ प्रोफेशन उनका वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2004 में उन्होंने एरिक क्लैप्टन का जो गिटार है वो बेचा है। उसके अलावा डैनियल क्रेग, जेम्स बॉन्ड, उनका जो लग्जरी कार और उनके जो है वो भी उन्होंने सबसे ज्यादा बेचा है। फिलहाल अपडेट यही है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बाकी का ऑक्शन आज कौन करेगा। लेकिन इस ऑक्शन में कपिल बाजी, एक हमने देखा है, चेन्नई सुपर किंग्स मार्केट प्लेयर्स पे नहीं गया, प्लेयर्स लिए अपने वही पुराने सीएसके में उन्होंने रॉबिन उत्तपा को वापस लिया, उन्होंने ड्वेन ब्रावो को वापस लिया, लेकिन सुरेश रैना को फिलहाल वापस नहीं लिया। मैं यही कह रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स अजीब अजीब डिसीजन लेते हैं हर बार। चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी आप का कैसे कह सकते हैं अजीब डिसीजन? वो जीते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अजीब मत बोलिए। हाँ मतलब, लेकिन कुछ भी है, लेकिन धोनी का दिमाग बढ़िया पढ़ सकता है, वो कपिल बाजी पढ़ सकते हैं। बाजी नहीं, मैं कैसे? इतना मैं कहीं भी पहुंचा ही नहीं कि मैं किसी का दिमाग पढ़ पाऊं, लेकिन हर टीम के जो ग्रुप है वो सोच रखी होगी कि किस तरह हमें टीम बनानी है। जब कभी कभी प्लेयर हमारी सोच से ज्यादा बिकता है तो शायद वो टीम में फिट बहुत बढ़िया होता है। जब आप फिट की बात करते हैं तो फिर उसकी कोई प्राइस भी जा सकती है। लॉजिक आपने कहा दिमाग नहीं, लॉजिक। बड़े बड़े नाम सी चेन्नई ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपने कहा फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। 38 साल के ड्वेन ब्रावो को 4.5 करोड़ में खरीदा, रॉबिन उत्तपा 40 साल के हैं, उनको खरीदा है फिलहाल, ठीक है, 40 उनके भी 35 उनके भी हो चुके। तो क्या सोच है, लॉन्ग टर्म सोच, शॉर्ट टर्म गेम? धोनी खुद इतने, और सुरेश रैना को नहीं खरीदा, सुरेश रैना को नहीं खरीदा, शायद उनका इतना इम्पैक्ट नहीं उनको लग रहा होगा। लेकिन नहीं, ये मुझे लग रहा है बाजी, ये जो उनकी आपस में अनबन हुई थी उसका रिजल्ट है ये। होना नहीं चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स की एक चीज सोचिए कि ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको बाहर छोड़ना चाहिए। आप टीम से बड़े नहीं हैं और टीम अपनी ओनर से बड़ी नहीं है। कपिल भाई आप सही कर, आपको अगर इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लें तो कम से कम 50 प्लेयर होंगे जिनकी अनबन कारण ही कैरियर नहीं बना है। देखिए, ये हम ये सोचते हैं कि आप अपनी ईगो को नहीं लेके आना चाहिए। आप उस समय जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझना चाहिए। तो इसलिए शायद सुरेश रैना का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वापस आना चाहिए, बड़ा प्लेयर है। लेकिन जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे थे कि बड़े एज के भी रखे हुए हैं, शायद देखना चाहूंगा कल तक या शाम तक कि यंगस्टर जो आएंगे उनको वो कितना है कि आप टीम बनाओ। एक काफी मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक यंगस्टर होना चाहिए जो आपके लिए जाके मर मिटने की वो सोच रखे। जो सीनियर हो जाता है वो एक कॉम्पैक्ट प्लेयर नहीं, वो अपनी सोच के साथ आता है। पर आप उसको कैसे देखते हो कि हर्षल पटेल को आरसीबी ने रिटेन नहीं किया लेकिन 10 करोड़ में खरीद लिया, केकेआर ने नीतीश राणा को रिटेन नहीं किया, 8 करोड़ इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उसका क्या लॉजिक? इसका लॉजिक ये है कि देखिए, जब रिटेंशन होती है उन्हें लगता है कि शायद अगर इसको हम ओपन मार्केट में दें तो इसे मैं सस्ते में खरीद लेंगे। ये एस्टिमेशन है, इसमें गलत भी हो जाता है, पर वो प्लेयर उनको चाहिए था, पर रिटेन करते तो लगता है कि ज्यादा महंगा है और क्या पता हमारे पास हमने 4 ही करने हैं तो उसमें वो नहीं फिट हो रहा होगा और इसे हम बाद में खरीद लेंगे। अब बाद में जब आया है तो आपने डेस्परेशन देखी और दोनों टीमों ने दिखाई कि हमारे लिए इतना जरूरी। अब जैसे हैदराबाद की टीम ने उमरान मलिक और उसको जो है रिटेन किया 4-4 करोड़ रुपए, अनकैप प्लेयर जम्मू कश्मीर को
6 करोड़ में डेविड वार्नर, क्विंटन डिकॉक ये सब जा रहे हैं, तो वो भी एक और बैकफायर हो गई है वो स्ट्रैटेजी। नहीं, वो भी उसकी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कई बार रिटेंशन से आपको आधे पैसे वापस मिल जाते हैं। और लेकिन ये आप बताइए, मुझे समझ नहीं आई तो मैं इसलिए हंस पड़ा। कभी अभी आपको ये समझाएंगे अभी आपको। कभी आपस में ये अलग ही थ्योरी अतुल भाई ने कहा, सिंस ही वाज अ पार्ट ऑफ द लंका प्रीमियर लीग, तो ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है ये उनको अंदर की जो खबर है पता हो शायद है, इसीलिए। बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक अगर आप जितने भी टीमों को देखें, राइट, उन टीमों ने प्लेयर्स को रखा है। जेसन होल्डर के लिए बहुत ज्यादा था। हसरंगा का अभी तक ऑक्शन चल ही रहा है, और अगर हम आपको ये बता दें कि जो पर्स रिमेनिंग है, अभी सबसे ज्यादा पर्स जो है हैदराबाद के पास है, 68 करोड़ रुपीस अभी भी उनके पास बचा हुआ है। सबसे कम जो है नाइट राइडर्स के पास बचा हुआ है, उनके पास सिर्फ 20 करोड़ रुपए बचे हैं, लेकिन उन्होंने अपना टीम बना लिया। उन्होंने 4 रिटेन किए, नीतीश राणा को भी ले लिया, तो उनका जो बेसिक बड़ा टीम है वो उन्होंने बना लिया है। लेकिन गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, अभी तक लखनऊ भी टू अ एक्सटेंट उन्होंने अपना टीम मोटा मोटा प्लेइंग 11 का जो फर्स्ट 11 है वो बना लिया। लेकिन किसी से आप अभी पंजाब में जिस तरीके का स्पेंड किया है पाजी, आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा पर्स है, लेकिन क्या उन्होंने बहुत वाइसली इन्वेस्ट किया है? अभी भी हसरंगा पे पंजाब की वजह से ये पर्स यहां तक पहुंचा है 10 करोड़ तक। ये बहुत बढ़िया, मैं ये कह सकता हूँ ऑक्शन है, ये बहुत बढ़िया खेल है। क्यों आप दूसरे की बजट भी खराब करना चाहते हो और अपने प्लेयर टीम भी बनाना चाहते हो, क्योंकि हम कभी कभी ऑक्शन ज्यादा कर देते हैं, उस प्लेयर की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डेस्परेशन देखते हैं दूसरी टीम को वो प्लेयर कितना जरूरी चाहिए। तो इसलिए कि आप किसी का बजट खराब करेंगे तो जो यंगस्टर आएगा उस पर वो लगा नहीं पाएंगे। तो आपने अपने हिसाब से टीम बना रखी है, इसके लिए एक दिन में काम नहीं हो सकता। चाहे जितना भी आप सोचिए, आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, बैठकर सोचना पड़ेगा, और उस समय आपकी जो टीम है 6 लोगों की 8, वो देखना चाहिए कि किस टीम को डेस्परेशन क्या है या किस टीम का बेस क्या है, और उसको तोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। ये खेल है। देखिए मैं कुछ कहना चाहूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो बात पाजी कह रहे थे कि डेस्परेशन कितनी है और क्या है, अभी तो टीमों के पास ओपनर नहीं है। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स है जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया है, बटलर को भी रिटेन किया है, संजू सैमसन उनके पास पहले ही है, और उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को भी 7.75 करोड़ में खरीद लिया, यानी कि अब उनका टॉप ऑर्डर ओवर पैक हो गया। देखिए ऐसा और एक चीज, अभी भी मुंबई इंडियंस बहुत स्लो जा रही है। तो चलिए इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें प्लेयर की बात, पहले पाजी की बात में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जैसे पाजी ने कहा कि बजट खराब करा, मुझे लगता है कि इसमें ऐसे मजाक में एक बार मैं ऑप्शन में फंस गया था, क्योंकि मैंने कोई चीज चाहिए नहीं थी, तो मैं सिर्फ मस्ती के लिए हाँ कर रहा था, उसके बाद सब चुप हो गए। तो कई बार आप मस्ती में करें तो आपको जबरदस्ती प्लेयर भी खरीदना पड़ेगा, तो बजट खराब करने के लिए आप खुद भी फंस सकते हो। तो ये बड़ी सोच समझी वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जो पैसे जब सिर्फ 20 करोड़ रह गए हैं नाइट राइडर्स के पास, तो मुझे लगता है अब वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर की तरह यूज करेंगे, क्योंकि उनको जो अपनी टीम भरनी है। और आप अगर आंकड़े उठा के देख लें, बड़े कुछ साल पहले एक पिक्चर भी आई थी मनी बॉल करके, जिसमें बताया था, उन्होंने पूरा एनालाइज किया था कि जो ड्राफ्ट होती है वहां पे बेसबॉल में, उसमें जो आप स्पेंड करते हैं और जो आपके लो प्राइस प्लेयर्स होते हैं, और आप उनकी अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की ओवर पीरियड यील्ड देख लो, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट इनवर्सली मिलेगी। मतलब जो सबसे ज्यादा पैसा खर्चोगे और उसकी परफॉर्मेंस के रिजल्ट देंगे 10 साल के ऊपर। तो अगर ये सोचे कि हमने पैसा खर्चा और परफॉर्मेंस उसी हिसाब से मिलेगी, तो इनको भी समझ आ चुका है कि ये सिर्फ मजबूरी में पैसा खर्च रहे हैं, जो रिजल्ट आएंगे वो लो प्राइस प्लेयर्स पे जाएंगे। और इससे पहले हम लोग और डिस्कशन करें, ये क्या रीजन है कि अब तक मुंबई इंडियंस जो है दे आर येट टू बाय अ प्लेयर इन ऑक्शन टुडे, बट वो आपको क्या लगता है दे आर गोइंग वेरी स्लो? कुंतल, इससे पहले कि पाजी से बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में, एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि 3:30 बजे आईपीएल का ऑक्शन जो है दोबारा रिज्यूम होगा। हसरंगा के बिडिंग से ही रिज्यूम होगा 3:30 बजे, यानी कि एक एक्सटेंडेड ब्रेक है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 3:30 बजे वापस ह्यूग एडमिटर्स जो है वो वापस ऑक्शन जो है कंडक्ट कर पाएंगे। और ये ब्रेक, लंच ब्रेक जो है एक्सटेंडेड ब्रेक ले लिया गया। अब 3:30 बजे एक बार फिर होगा। ईशान किशन जो है वो आएंगे, अभी हसरंगा पे चल रहा है। और जहां पर हमने ईशान किशन की बात करी, जो बात कुंतल यहाँ पर पूछ रहे थे पाजी आपसे कि वाई इज चेन्नई सुपर किंग्स, समझ नहीं आया अभी तक
मुंबई इंडियंस तो ऑक्शन में भी वही स्ट्रैटेजी अपना रहा है जो वो आईपीएल में खेलते हुए करता है कि पहले मैचेस हारता है और फिर जीतते जीतते जो है ट्रॉफी तक जीत जाता है। अभी भी फिलहाल ऑक्शन में बिल्कुल शांत बैठे। इसीलिए शायद हर एक टीम की कैप्टन की बिजनेस जो ओनर्स हैं उनका एक माइंडसेट हर एक का अलग होता है। सबका एक तरह का माइंडसेट होगा तो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए बहुत इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जो अतुल ने बोला बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप पैसे की काउंटर में जाओगे कि कौन परफॉर्मेंस देता है कि नहीं देता, वो कभी भी नहीं होने वाला। ये टीम के ऊपर है। शायद कोई प्लेयर आपको बहुत सस्ता मिल गया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, या कभी कभी जो पिछले 10 साल में देखा बहुत पैसे वाला शायद उतना परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसलिए ये टीमों को समझ आ रहा है। ये देखिए 10 साल का कोई बेस ज्यादा नहीं है। अगर हम बोले कि 10 साल में हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत कुछ और सीखना है इस ऑक्शन के बारे में। तो इसलिए जिसने स्टडी अच्छा किया होगा, प्लानिंग अच्छा किया होगा, शायद वही विनर निकलेगा इस पूरी ऑक्शन में। अतुल भाई, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, देखिए मुझे लग रहा है कि ये टीमें क्योंकि इतनी बार जीत चुकी हैं, एक तरह से कह दो कि अपने ऑरा में, अपनी कंफर्ट लेवल में है कि जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो एथोस है, हमारे कोर कॉम्पिटेंस, जो हमारी टीम की सिस्टम है, वो इतना बढ़िया है कि हम किसी प्लेयर से भी परफॉर्मेंस करा लेंगे। एक तरह की मुझे ये कॉन्फिडेंस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह लें आप। दूसरी बात ये है कि अब देखिए पहले तो स्पेक्टेटर्स को ये बता दें कि जितने पैसे 90 करोड़ जो है तो खर्चने यदि कि अगर आपने बता दिए तो आप घर पे जाएंगे। तो ये भी बात नहीं है कि भैया मैं बाद में पैसे में कुछ कम में कंपेयर खरीदूंगा, मेरे को पैसे में नहीं मिलेंगे। पर ये हो सकता है कि कई बार जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है शायद वो नीचे कम स्टेटस से प्लेयर है और उनको वो ज्यादा पैसा देना फिर बर्दाश्त कर रहे हैं बनिस्बत के सिर्फ बड़े बड़े नामों को। बहुत अच्छी बात कही और मैं इससे सहमत होता हूँ। अगर मैं वहां बैठा हूँ, मैं छोटे प्लेयर को थोड़ा पैसा ज्यादा देके कमिटमेंट कर सकता हूँ। इसमें दो तरह से आप देख सकते हैं। कभी कभी किसी को ज्यादा पैसा दे दो, वो खराब भी हो सकता है। कभी कभी ये होता है ज्यादा पैसे देने से उसकी हंगर बढ़ जाती है कि आज मैंने ये किया, मुझे परफॉर्म करना, मुझे जरूर करना है। और बड़ा प्लेयर कभी कभी नाराज भी हो सकता है कि मैं बिका ही नहीं और मेरे को अंदर से गुस्सा हो। तो छोटे प्लेयर को ज्यादा पैसा देते हुए उसकी कमिटमेंट आप जीत रहे हो। मुझे अच्छा लगा अतुल की ये सोच कि ऐसा होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि मेरे को जो पैसा बच गया है वो छोटे प्लेयर को और ज्यादा दे दे और उनकी कमिटमेंट और ज्यादा आए। पर भाई जी मुझे अपने दिन थोड़े से याद आ गए। मुझे आप भी खेले काउंटी क्रिकेट, मैं भी इंग्लैंड में बहुत खेला हूँ, माइनर काउंटी खेला मैं। पर वहां पे मैं जब गया था, बड़ा उनका एटीट्यूड जो था, मुझे लगता नहीं कि ऐसे हमारे फ्रेंचाइजी इतने रूथलेस हैं। क्योंकि जो गोरे जो तो पैसा देते थे और आप 2 मैच में परफॉर्म ना करो तो हल्का सा बोल देते कि प्रोफेशनल प्लीज अर्न योर मनी। क्या वो ऐसी बात हमारे फ्रेंचाइज ओनर कहते हैं कि भाई अपने पैसे अर्न तो करो? मैं आपकी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो पैसा आ गया है वो इधर नहीं है तो 10 लीग चल रही है। आज के ओनर्स की थॉट प्रोसेस, जो काउंटी क्रिकेट हम खेला करते थे वो अलग थी। आज इनके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इनको मैचेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। वहां पर आपके पास 2-4 काउंटीज थी जो आपको रखेंगे, जो पैसा मिलेंगे, तो वो सुनना पड़ता था। आज इनके पास आप कह रहे हो ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है। इसलिए आज की हम तुलना आज से 40 साल पहले करें थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेस वही है कि आप बड़े प्लेयर से बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। इससे पहले कि हम ये रैप अप करें, एक टीम जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए, जैसे हमने चेन्नई के लिए बात करी और हमने मुंबई के लिए बात करी, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। गौतम गंभीर जो मेंटोर हैं, उसके साथ साथ संजीव गोयनका ओनर हैं और एंडी फ्लावर हैं। अभी तक मेरे जो एनालिसिस है काफी स्मार्ट बाय है। 3 प्लेयर उन्होंने रखे। सबसे पहले केएल राहुल कप्तान बनाया, एक ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई, ये 3 उन्होंने रखे एक अच्छा प्लेइंग 11 के लिए। 3 ऑक्शन में जाके क्विंटन डिकॉक को खरीदा, यानी कि वो ओपन करेंगे, विकेट कीपर भी हो गए। साथ ही साथ उन्होंने जेसन होल्डर को भी अपना रखा। तो जो फॉरेनर, 3 फॉरेनर उनके पास हैं फिलहाल, और तीनों प्लेइंग लेवल में हैं और तीनों के तीनों मल्टी डायमेंशनल हैं। तो फिलहाल सबसे स्मार्ट मूव लखनऊ सुपर जायंट्स को चाहिए। एक टॉप फास्ट बॉलर चाहिए उन्हें और दीपक हुडा को भी रखा गया टीम में। ये भी एक बहुत ही स्मार्ट, मुझे लग रहा है कि उनकी बैलेंस अच्छा है। पर एक फास्ट बॉलर प्रीमियर जो पता लगे कि आपको 2 विकेट निकाल के हर मैच में दे
मतलब मोस्टली आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा प्लेयर चाहिए, तो तब टीम बैलेंस हो जाती है। हालांकि 2 ऑलराउंडर ओवरसीज को दोनों को फिट करना They have- मुश्किल हो जाएगा स्टोइनिस और होल्डर को खिलाना, जबकि अगर स्टोइनिस को आप बैट्समैन खिलाएंगे और वो बीच में कभी गेंदबाजी कर लें, और होल्डर जो है बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे। लेकिन उनके पास अभी काफी रकम भी बचा है और दे हैव अराउंड 50 करोड़ पर्स। पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी कपिल पाजी ने 83 में रखा कि अपने टीम में इतने प्लेयर रखो मल्टी यूटिलिटी कि कभी भी बैटिंग कर सकते हैं, कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं। यही टेम्पलेट MS धोनी ने 2011 में रखा, मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स। और ये स्ट्रैटेजी हम फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स में देख रहे हैं। दीपक हुडा, क्विंटन डिकॉक मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, KL राहुल खुद। देखिए ये भी कह सकते हैं, अगर फ्लिप साइड देखिए तो उनके पास पैसा है आज, सो वो जा सकते हैं। बाकी प्लेयरों के पास, बाकी ओनर्स के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आए हैं। ये तो समय बताएगा, लेकिन उनके पास ऑप्शन थी थोड़ा सा हायर जाने के लिए भी। शायद जो जूनियर अब प्लेयर वो लेंगे, उनके ऊपर ये देखना। जो बेस आप तीनों बात कर रहे हो, मैं सहमत हूं उनसे कि बेस उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब जो है यूटिलिटी क्रिकेटर कितने आ जाते हैं, कहाँ से ले आते हो, यंगस्टर कितने आते हो, उसके ऊपर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 18 में से 10 मैच ऐसे ही प्लेयर जिताते हैं भाई, जो और बीच अब वाले जो अब जितना बचा है 3:30 बजे फिर से शुरू हो रही ऑक्शन, और 68 करोड़ रुपए अभी भी पर्स में बचा है सनराइजर्स हैदराबाद। सो दे माइट गो फॉर सम बिग नेम्स आफ्टर द ऑक्शन रिज्यूम्स। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि जो विवेक कह रहे हैं कि ऐसे क्रिकेटर्स जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ऐसे क्रिकेटर्स जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और 83 वर्ल्ड कप में वैसे क्रिकेटर्स ज्यादा थे। लेकिन अलग अलग जो लेजेंड्स है उनका अलग अलग ओपिनियन भी है। ब्रायन लारा एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं क्रिकेटर्स को मैं ऑलराउंडर कहूंगा जो मान लीजिए कि आज के दिन बैटिंग में 0 करेंगे, लेकिन सिर्फ गेंदबाज के रूप में 5 विकेट लेके मैच जिता सकते हैं, या फिर एक 10 ओवर में वो 80 रन देंगे और पूरा फ्लॉप रहेंगे, लेकिन सिर्फ बल्ले के सहारे वो मैच जिता सकते हैं। तो ऑलराउंडर कपिल देव, इमरान खान या फिर जैक कैलिस, ये ऑलराउंडर्स है, ना कि वो ऑलराउंडर 4 ओवर में 22 रन देंगे, 1 विकेट लेंगे और साथ में 19 रन बना देंगे। इसके लिए 4 प्रोग्राम करने पड़ेंगे इस डिबेट में। ओके, मैं कुछ कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था कि अगर रिजल्ट देखें, आपकी जो बाकी प्लेयर है ना, जो आपने छोटे प्लेयर, वो कितना इम्पैक्ट करते हैं। देखिए टूर्नामेंट जीतने के लिए आप 5 प्लेयर नहीं है, आपके जो वो नीचे के आप देखिए वो बेहतर खेलेंगे, वो टीम बेहतर खेलेगी। इसका एग्जांपल भाई चेन्नई सुपर किंग जीती है गायकवाड़ की बैटिंग से जीती है। आप देखिए कोई जानता नहीं था गायकवाड़ को। तो इसीलिए शायद हमें ध्यान देना चाहिए कि जो आपके टॉप प्लेयर है उनके ऊपर नहीं, बाकी जो यंगस्टर आते हैं उनका कितना, जिस टीम में वो यंगस्टर आके इम्पैक्ट ज्यादा छोड़ेंगे, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपने चेन्नई की बात कर सकते हो कि उन्होंने जीता बिना यंगस्टर के, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, आप एक उदाहरण जब देते हैं, एक टीम के ऊपर एक जगह नहीं दे सकते। उदाहरण देने के लिए आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और फिर यंगस्टर लाने पड़ेंगे, फिर जाके आप कहते हैं कि हाँ 10 में से 8 टीमें इस तरह मैचेस जीती हैं। तो फिलहाल ये है सारा का सारा अपडेट, और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 3:30 बजे IPL का ऑक्शन फिर से शुरू होगा। एक एक्सटेंडेड ब्रेक हुआ है क्योंकि ऑक्शनर जो है वो कोलैप्स हो गए थे, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत अभी ठीक है। और उसके बाद जब रिन्यू होगा, ईशान किशन का नंबर आना है, हमारे अंडर 19 स्टार्स का नंबर आना है, तो उन पर कितनी बोली लगी, और हसरंगा जिनका बिड अभी रुका हुआ है 10.25 करोड़ पे, वो किस टीम पे जाते हैं ये हमें देखना होगा। जैसे ही ये सब शुरू होगा और उनके बाद वो ब्रेक लेंगे, तब हम वापस एक बार फिर आप सबके साथ जुड़ेंगे।